पार्किंग है, ये पार्किंग है, ये पार्किंग है। मैं आपको एक और बार बता दूं, ये पार्किंग है। योगी जी, पंकज जी, हम परेशान हैं, हमारी समस्याओं का निवारण कीजिए। हमने आपको चुना, आप पे भरोसा किया, लेकिन अब ये भरोसा टूट रहा है, तो प्लीज़ कम एंड सपोर्ट अस। पूरा नाला बना पड़ा है यहाँ पे। पार्किंग को फाउंटेन में तब्दील कर दिया गया है। आपको इस सोसाइटी में कुछ मिले ना मिले, फ्री फाउंटेन, फ्री कूड़ा घर, मेरे सामने देखिए आप। अभी हम मौजूद है नोएडा सेक्टर 78 के सिक्का कार्मिक ग्रीन्स सोसाइटी में। हम लोग यहाँ पे आए हैं लोगों की समस्याएं सुलझाने। दरअसल उनकी कुछ समस्याएं सोसाइटी के लोगों ने हमें कांटेक्ट किया है और हमें बोला है कि प्लीज़ आप आइए और हमारी जो समस्याएं वो अथॉरिटी तक, सरकार तक पहुँचाइए। तो क्या समस्याएं, क्या दिक्कतें हैं, हम लोगों से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। तो चलिए जुड़ते हैं लोगों से। ने हमको रेसिडेंट्स की जगह पे एक प्रोडक्ट समझा हुआ है। अब अगर हम इस कंस्ट्रक्शन की बात लें, बिल्डर ने यहाँ पे सारे अपने रिसोर्सेज और एफर्ट लगा दिए हैं। इस सोसाइटी में मैक्सिमम लोगों को आए हुए शायद आज 6 साल हो गए हैं। 6 साल से एक सबसे बड़ा जो कांस्टेंट इशू है वो है स्ट्रक्चर में मेन सीपेज का। मतलब ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है? हाँ जी, बिल्कुल। तो बिल्डर सिर्फ एक ही चीज़ देखता है कि वो मोनेटाइज कैसे करे। उसको रेसिडेंट्स की, हम लोगों के इंटरेस्ट की कोई चिंता नहीं है। अगर आप बेसमेंट्स में जाके देखें, हम सब लोग इस चीज़ पर बिल्कुल सहमत हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये 10 साल से ज़्यादा चलेंगे नहीं। जिस तरह का सीपेज है पिलर्स के अंदर, उसके लिए बिल्डर के पास रिसोर्सेज नहीं है, जैसा कि बताया जाता है, या कॉम्पिटेंसी नहीं है। वो उसको पिछले 4 साल से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर पाए। पर आप ये स्ट्रक्चर देखो, आप 1 महीना भी नहीं हुआ है इसको तोड़ ताड़ के उन लोगों ने एक वेयर हाउस के लिए अलाइन कर दिया। सो आई थिंक हमें समझ में आ रहा है कि इंटेंट बहुत क्लियर है। हमें बिल्डर को या अथॉरिटी को रेसिडेंट्स के वेलफेयर की कोई चिंता नहीं है, डिस्पाइट दिस बीइंग अ हाउसिंग सोसाइटी। और यहाँ पे मैम ये एक समस्या तो हो ही गई, काफ़ी समस्या है। पार्किंग की समस्या बहुत बड़ी है। पार्किंग अभी तक ढंग से चालू नहीं हुई। आप देखेंगे 6 साल बीत गए हैं। आप सोसाइटी में बस एक बार चक्कर मार। तो मतलब आप गाड़ी वाड़ी आप लोग कहाँ पार्क? सब लोग बाहर पार्क करते हैं, कुछ लोग नीचे पार्क कर लेते हैं बचाने के लिए, लेकिन आप अभी सोसाइटी में घूमेंगी, चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ मिलेंगी। कल को अगर किसी भी फ्लैट में आग लगती है पीछे की बालकनी में, तो शायद वहाँ फायर ट्रक पहुँच नहीं पाएगी। विच इज़ अ वेरी बिग थ्रेट। और कब से बंद है ये पार्किंग जो आप बता रहे हैं? ये बंद नहीं है, इन्होंने बेसमेंट को ठीक से बनाया नहीं है। सीपेज है, चूहे दौड़ते हैं, चूहे वायर काट देते हैं, इसे लोग लगाते नहीं हैं, वो बाहर खड़ी करना चाहते हैं। और ये भी अपने तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट दे नहीं रहे हैं इसको फुल फ्लेज ओपन पार्किंग सही करने का। और इस वक्त भी मतलब आप लोगों ने बोला है पर कोई एक्शन फिर दोबारा नहीं लिया गया? ये पार्किंग के लिए ये एक्शन लेते हैं, ये अपने तरफ से बनाते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, क्योंकि इन्हें शायद ये नहीं पता कि प्रॉब्लम की रूट कॉज क्या है। अगर प्रॉब्लम की जड़ पता चल जाए तो शायद ये सॉल्व कर दें। तो अब देखते हैं क्या करते हैं। ये लोग लगे हुए हैं 4 साल से, बट अभी तक रूट्स पता नहीं चली है, फिर पता करना नहीं चाह रहे? ये दोनों कह सकते हैं। देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्सपीरियंस से भी आती हैं। अगर आप ये गेट को जब भी आप देखोगे बाहर, जो कमर्शियल के सामने, इससे कन्वीनियंस सेंटर के सामने जो गेट है, उसमें कोई भी बैरियर नहीं है, ना कोई स्पीड ब्रेकर है। कोई भी अपनी 2 व्हीलर बाइक पूरी स्पीड से ला के अंदर खड़ी कर सकता है। दे कैन परचेज इट एंड कैन गो इट। तो कंसर्न वही है कि आप हमारा जो मेन कंसर्न है दैट इज़ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द रेजिडेंट्स, कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रहे हो जिससे कि सिक्योरिटी एज वेल एज सेफ्टी जो है वो दोनों ही
खतरे में जा रही हैं रेजिडेंट्स की, चाहे वो पार्किंग का इशू है, चाहे गेट का इशू है, चाहे ये एज अ कमर्शियल इसको यूज़ करने का, सभी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों को इम्पेक्ट करती हैं। 2-1.5 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हमसे बिल्कुल ज़बरदस्ती मेंटेनेंस लिया जा रहा है, और मेंटेनेंस का अमाउंट कुछ छोटा नहीं है। हम लोग इस पे कई बार बिल्डर को बोल चुके हैं कि हमें ये प्रोविज़न दी जानी चाहिए कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रीपेड पे करते हैं वो अलग हो और मेंटेनेंस अलग हो, बट कोई सुनवाई नहीं है। मेंटेनेंस पूरा जा रहा है, लेकिन वो जो पैसा कलेक्ट होता है वो भी वहाँ नहीं लग रहा है जहाँ रेजिडेंट्स के वेलफेयर के लिए लगना चाहिए। इनफैक्ट जो मेंटेनेंस जा रहा है उसको फोर्सफुली बिजली के प्रीपेड मीटर के अंदर डाल दिया गया, फोर्सफुली, कि नाउ यू हैव टू पे दैट मेंटेनेंस, और उसका भी कोई हिसाब नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, उसके बिल्स भी जनरेट नहीं हो रहे पिछले 4 महीने से, कोई बिल जनरेट नहीं हो रहा है। सो ये बहुत 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 बेसिक, सारी बेसिक प्रॉब्लम इधर है। जो आपकी बेसिक एमिनिटीज़ हैं, मतलब जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो ही यहाँ पे आपकी मतलब फुलफ़िल नहीं हो पा रही, है ही नहीं। फुलफ़िल तो दूर की बात है ही नहीं। ये बिल्डर का इंटेंट बहुत क्लियर दिखता है हर जगह पे। जैसे लिफ्ट्स हैं, लिफ्ट्स आज तक ठीक नहीं हो पाई, इंसिडेंट हो चुका है, लिफ्ट गिर चुकी हैं, लेकिन लिफ्ट्स के बाहर बिल्डर ने एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा खर्च करा है, बिल बोर्ड्स लगा दिए हैं। तो आई थिंक हमें समझ में आता है कि हमारी जान की कोई कीमत नहीं है, हम लोग सिर्फ एक रिसोर्स हैं बिल्डर के लिए, दैट इज़ इट, उससे आगे कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने भी इश्यूज़ हैं, हमने नंबर ऑफ टाइम्स इसकी कंप्लेंट नोएडा अथॉरिटी में दी है, इवन पंकज सिंह के भी नोटिस में देखे हैं कि ये सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन आज की भी पोजीशन यही है कि ग्राउंड लेवल पे बिल्डर के ऊपर कोई भी ऐसी स्ट्रिक्ट एक्शन या प्रेशर अथॉरिटी या प्रशासन के द्वारा क्रिएट नहीं किया जा रहा कि जिससे कि वो, मतलब आप सोचोगे यहाँ पे इवन AOA भी नहीं बनाई है बिल्डर ने, 5-6 साल हो गए हमें रहते हुए, और AOA हमने अथॉरिटी में ये मुद्दा उठाया था AOA बनाने का, तो उस प्रेशर में आकर के इन्होंने सितंबर 2021 में मीटिंग कराई हमारी, 84 या 90 लोग आए थे उसमें। हमने एक एसोसिएशन बनाया है KGSWS, ताकि हम अपने निवासियों की समस्याओं को प्रशासन के आगे प्रस्तुत कर सकें। उसमें से जो भी बंदे हैं, मैं सचिव हूँ, अंकल जी प्रेसिडेंट हैं, ये लोग पोस्ट होल्ड करते हैं। हमारा नाम ही AOA के लिए भी दिया गया है। 6 महीने हो गए, हमने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए उनको अपने तरफ से, लेकिन आज तक AOA पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब भी हम पूछते हैं, ये कहते हैं कि अभी कुछ मामला लीगल में चल रहा है, कुछ ऐसे हो रहा है, कुछ ऐसे हो रहा है। आप बताइए, अगर 6-7 साल पोजीशन देने के बाद भी AOA नहीं बन पा रही है, तो ये किसकी गलती है? और रेसिडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और है जो यहाँ नोटिस में लानी ज़रूरी है, रेसिडेंट्स को फोर्सफुली मेंटेनेंस पे करने के लिए कहा जाता है। क्या बिल्डर उन फ्लैट्स का मेंटेनेंस पे करता है जो खाली हैं, आज भी बिल्डर के पास है? नहीं। तो इश्यूज़ ऐसे हैं कि सबको पता है, कॉमन है सब। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सब ये समझते हैं कि ये लोग एजुकेटेड, सैलरीड, वर्किंग क्लास लोग हैं, तो इनके प्रोटेस्ट करने की भी एक लिमिट है। इसीलिए ना तो अथॉरिटी सीरियसली लेती है, या लेती भी है तो उनका कंप्लाइंस बहुत वीक है। हम कई सोसाइटीज़ में गए, मतलब सबका सेम यही प्रॉब्लम है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर सिर्फ पैसा लिया जा रहा है, बिल्डर सिर्फ पैसा लेता है और उनको बदले में बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं दी जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों के पीछे मतलब कौन है, क्या है, क्यों नहीं ये सब चीज़ें मतलब लाइमलाइट में आ रही हैं और क्यों नहीं सीरियसली ली जा रही हैं? प्रशासन और अथॉरिटी, ये नोएडा अथॉरिटी के अंडर में आता है। ये ज़मीन फ्री होल्ड नहीं है। अथॉरिटी क्या कर रही है, इट इज़ अ बिग क्वेश्चन। प्रशासन तो दिख रहा है क्या कर रहा है, आप कंप्लेन करोगे कुछ नहीं होता। अथॉरिटी के बाद में इतनी कंप्लेंट्स हैं, इतनी इलीगलिटीज़ हैं। एक छोटे से प्रोजेक्ट में आप सोचो कितना बड़ा इलीगलिटी होगा पूरे नोएडा में। कोई कुछ नहीं कर रहा है, लोग आते हैं, अफसोस जताते हैं और चले जाते हैं। चिल्ड्रन प्ले एरिया पे ये कमर्शियल बना दिया गया है, बच्चों के खेलने की पार्क नहीं है। आप बताइए, 700 फ्लैट की सोसाइटी है और 700 फ्लैट के बच्चे कहाँ खेलेंगे? एक 70 बाई 70 के उस पीछे पार्क है, उसमें खेलेंगे? उसमें भी उन्होंने AC का। हाँ, एक और बड़ी प्रॉब्लम है, हम यहाँ 5-6 साल से रह रहे हैं, ना रजिस्ट्री हो रहा है ना कुछ। सब लोग यहाँ फिट आउट पे रह रहे हैं, रजिस्ट्री का कोई ये नहीं, चांस नहीं, दिख भी नहीं रहा है। और सब कोई लोन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, कोई बैंक देता नहीं है, जब तक रजिस्ट्री नहीं होता ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। और हमें इस रजिस्ट्री के लिए आप लोगों ने पहले बोला है? बहुत बार उनसे मीटिंग हो चुका है, जो मेन बिल्डर सिक्का जी हैं, उनसे बहुत बार मीटिंग हो चुका है, लेकिन कुछ नहीं होता और कुछ दिख भी नहीं रहा है। शायद एक का टावर का OCCC भी नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम, अभी रजिस्ट्री कहीं दिख भी नहीं रहा है 2-3 साल के अंदर।
लास्ट ईयर मैंने ये वाला फ्लैट जो है अप्रैल में एडीसीएल में लिया था। उस टाइम पे जो बिल्डर के एंड से आनंद झा नाम के बंदे हैं जो उनके ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने मुझे जो है कमिटमेंट किया था कि भाई आप जो है फ्लैट ना परचेस कर लो, जैसे ही आपका अलॉटमेंट बनेगा आई विल गेट यू द रजिस्ट्री। बट आफ्टर दिस 1 साल होने को है, मैं कंटिन्यूस उनको ना फॉलोअप करता हूँ। वो पहली बात तो फ़ोन रिसीव करते नहीं हैं। अगर मैं यहाँ से वहाँ 20 किलोमीटर का ट्रैवल करके जाता हूँ तो भाई साहब छुट्टी पे होते हैं हमेशा। देन वाई वी आर पेइंग द सैलरी टू देम। ऐसे ही यहाँ पे है, मेंटेनेंस की भी समस्याएं हैं। रजिस्ट्री इज़ वन ऑफ द कॉमन इशू। रजिस्ट्री के लिए मैं उनको 50 बार, मैंने इवन नोएडा अथॉरिटी के लिए RTI भी फाइल की है। जब से आप लोगों ने मतलब ये खरीदा तब से रजिस्ट्री नहीं हुई है? स्टार्टिंग में हुई थी रजिस्ट्री, जब शुरुआत में 50 लोगों की रजिस्ट्री हुई थी, उसके बाद में रजिस्ट्री नहीं हुई है। फिर जब भी बिल्डर को बोलो तो कहता है कि भैया यार वो करवा देंगे, बट आज तक जो है हुआ नहीं। मैंने इवन जो है नोएडा अथॉरिटी पे मैंने RTI भी फाइल किए हैं, रीजंस मांगे उनसे कि भैया क्यों नहीं हो रही है, कितना पेंडिंग है, किस रीज़न से पेंडिंग है, बट कोई आज तक कोई आंसर ही नहीं आई। इवन RTI के भी कोई फॉलो नहीं। आप देखो कितना बड़ा मजाक है बायर के साथ में अथॉरिटी द्वारा। अथॉरिटी सब कुछ करवा रही है यहाँ पे, बिल्डर को लैंड अलॉट। बायर्स मजबूर हैं। बायर्स मजबूर हैं, ऑफ कोर्स हैं। ऐसे कि उन्होंने कहा गवर्नमेंट क्या कर रहा है, अथॉरिटी कर क्या रही है, इतना पैसा दबा के कहाँ जा रहा है। बायर फंस गया, लैंड मिल गया, फिट आउट पोजीशन दे दिया, वो भी इलीगल है। कोई स्टांस नहीं है अथॉरिटी का। अथॉरिटी क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। सबको पैसा मिल रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। इतना पैसा जा रहा है, लग कहाँ रहा है? मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए हम सब IT के लोग हैं, राइट। एवरीवन इज़ पेइंग अ गुड टैक्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेट है बहुत ज़्यादा नोएडा में कि सेम प्रॉब्लम्स हैं। जैसे आपने कहा सेम प्रॉब्लम सभी सोसाइटीज़ में है। जैसा आपने कहा कि बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पे है, लिफ्ट है। लिफ्ट का सर्टिफिकेट बिल्डर को फायर डिपार्टमेंट से लेना होता है, हर साल लेना होता है। हमारे यहाँ पे लिफ्ट डे फर्स्ट से ARD नहीं चल रहा, लेकिन इनके पास सर्टिफिकेट डे फर्स्ट से है। मैं एक सवाल इस पर करना चाहूँगी। मैंने इससे पहले हम लोग सुपरटेक, पंचशील, हम लोग ऐसी सोसाइटीज़ में गए थे जहाँ पे हम लोगों ने लोगों की समस्याएं सुनी थी। तो वहाँ पे मेरे को बताया गया था कि वहाँ के गार्ड्स को फायर एक्सटिंग्विशर तक यूज़ करना नहीं आता। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी? डेफिनेटली यहाँ पे हुई, क्योंकि इन्होंने कभी फायर ड्रिल वगैरह कुछ किया ही नहीं है। मतलब यहाँ पे गार्ड्स भी इस तरह से चेंज हो रहे हैं जैसे कि वो, मतलब अगर आप देखोगे कुछ तो यंग गार्ड्स हैं, बहुत लगता भी है कि उनको क्या नॉलेज होगी। लिफ्ट खोलनी नहीं आती होगी, अगर सपोज लिफ्ट बंद हो जाते, कोई अलार्म बजाता है तो गार्ड्स को पता नहीं लगता है क्या एक्शन लेना है उसने। आई थिंक 2 वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं, इनकॉम्पिटेंस एंड इनइफेक्टिवनेस। बिल्डर इन दोनों चीज़ों के बीच में हमारी लाइफ को रख के खेल रहा है। एक्सटिंग्विशर्स को चलाना तो बहुत दूर की बात है, उसमें एक्सटिंग्विश करने वाला मटेरियल है भी या नहीं वो कौन चेक करता है? कुछ कोई सिस्टम कुछ ये फायर डिपार्टमेंट या प्रशासन की तरफ से जो चीज़ें चेक होनी चाहिए वो चेक नहीं हो रही, लेकिन सर्टिफिकेट है। आपने पैसे का आप अगर जैसे बताएं, जब हम लोगों ने घर का पोजीशन लिया कि पैसा दिया कहाँ, आप बिल्डर को एक कॉस्ट देते हो जिसके अगेंस्ट बिल्डर ने आपको ये कंस्ट्रक्ट करके दिया है। इसके अलावा आप गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हो। तो सब लोगों ने जब घर का पोजीशन दिया, एटलीस्ट जो फ्लैट की कॉस्ट है उसका अराउंड 10% सर्विस टैक्स पे करके आए हम लोग। तो हम लोगों ने सारे टैक्सेस, सारे कंप्लाइंसेस जो हैं वो करके आए हैं। अब लेकिन बावजूद इसके हम आज जिन फ्लैट्स में रह रहे हैं, ये ऑफ़र ऑन पोजीशन फॉर फिट आउट था। तो कल को अगर ये स्ट्रक्चर गिर जाता है तो हो सकता है ये भी बोल दिया जाए कि ये तो इलीगली रह रहे थे। तो कुल मिला के जिसने सब कुछ पे किया, हम वो लोग हैं जो टैक्सेस पे करते हैं, लाइफ का हार्ड अर्न मनी है, सब पे करके घर में आए। उसके बावजूद हम इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं एक्चुअली लीगल टर्म में। अगर हम कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट हमसे रेरा, अगर जैसे इंडिविजुअली मैंने रेरा में केस फाइल किया है तो उनका जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि अगर आप पोजीशन लिए बिना रह रहे हैं तो आप इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं। तो कुल मिला के क्वेश्चन ये कि अगर कल को कुछ होता भी है, जैसा हम सोच रहे हैं कि सीपेज है, अगर ये स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है, अगर लोगों की जान जाएगी तो उसमें भी लोगों पे ही रख दिया जाएगा कि आप ऐसी जगहों पे क्यों रह रहे थे जहाँ पर आपको रहने के लिए ऑथराइजेशन नहीं था। तो हम लोग जाए कहाँ, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास कुछ। प्रशासन ने एक ब्लंडर क्रिएट किया हुआ है जिसमें प्रशासन और बिल्डर दोनों की मिली भगत है, और एक ब्लंडर क्रिएट किया हुआ है। आज की डेट में जो भी ऑनर्स हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, उसको ये पता ही नहीं है कि मैं अपने सोल्यूशन के लिए जाऊं कहाँ, लड़ूं कहाँ, करूं क्या क्या ना करूं, मेरी फैमिली को मैं कैसे सिक्योर करूं, हाउ डू आई मैनेज दिस थिंग, उसको कुछ नहीं पता। वो अथॉरिटीज़ में जा रहा है, अथॉरिटीज़ से कोई एक्शन नहीं हो रहा, कुछ नहीं है। तो ऐसा इसमें गवर्नमेंट इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल जितना बिल्डर है। तो ये इतना मतलब पैसा खर्च करने के बाद नोएडा में आके यहाँ पे ऐसे फ्लैट लेने के बाद आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे खुद का बना लेते मकान तो ज़्यादा बेटर होता, सिक्योरिटी होती, सेफ्टी होती? खुद को
बनाने में भी इश्यूज हैं। इनफैक्ट क्या है कि इंडिविजुअल्स यहाँ क्यों आते हैं, एक तो इकोनॉमिक इशू है, हर एक बंदा मकान नहीं बना सकता है चूँकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। अच्छा, फिर लैंड कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ गई हैं, तो उसकी वजह से जो इकोनॉमिक इशू आता है एंगल, इकोनॉमिक एंगल, उससे लोग यही समझते हैं कि एक अच्छी सोसाइटी में एक फ्लैट ले लिया जाए तो वो थोड़ा सा वैल्यू भी कम होगी और सिक्योरिटी एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें वहाँ रहना ठीक रहेगा। पर आपको क्या उसके हिसाब से सिक्योरिटी सेफ्टी मिल रही है यहाँ पे? दैट इज़ द मेन इशू ना। तो जो अभी आपने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो चूँकि सबसे बड़ी इशू ये है कि जो इस संबंध में रूल्स बने हुए हैं, चाहे वो कानून बने हुए हैं, एक्ट्स बने हुए हैं या रेगुलेशंस बने हुए हैं, उन रेगुलेशंस का पालन नहीं हो रहा है ठीक तरह से। जिन लोगों को करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं और जिन लोगों को उसको मॉनिटर करना चाहिए वो मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, ऐसा समझा जाए? जी बिल्कुल। बिल्डर अथॉरिटी सारे मजे कर रहे हैं, हम जनता पिस रहे हैं। हम सरकार को टैक्स पे करते हैं, 30% टैक्स पे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए हमारी हालत क्या है। आपके सामने खड़े होकर हम बाइट दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम परेशान हैं। योगी जी, पंकज जी, हम परेशान हैं, हमारी समस्याओं का निवारण कीजिए। हमने आपको चुना, आप पे भरोसा किया, लेकिन अब ये भरोसा टूट रहा है, तो प्लीज़ कम एंड सपोर्ट अस। थैंक यू।